जी, अच्छा मैं इस्लाम ऑलरेडी छोड़ चुका हूँ। और यही एक बड़ा ये एक बड़ा रीज़न बना था मेरा जिस पर उन्होंने ये क्योंकि मैंने उनको एक्सपोज़ कर दिया था आईएसआई को कि किस तरह से वो तालिबान और इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट में जो पाकिस्तान में काम कर रहा था, वो एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट मैं इस्लाम की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हिंदुइज़्म की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो मेरी असल जिस पर जंग थी वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस थी पाकिस्तान में जो आपको तो सिर्फ़ 2-3 का पता होगा लेकिन पाकिस्तान में 50 प्लस ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं छोटी-छोटी इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो कि जिहाद फैलाती हैं, जो ये बिलीव करती हैं कि काफ़िरों को मार देना चाहिए। तो जब मैंने इस पर बात करी और इस पर मैंने एक्सपोज़ करा कि किस तरह आईएसआई उनको फंड कर रही होती है कि ये इस चीज़ को जिहादी जो मोटिव है इस चीज़ों को बढ़ाएँ, तो इसकी वजह से मुझे काफ़ी थ्रेट हुई। अच्छा शहन, बार-बार इंडिया की बातचीत, इंडिया आपकी जुबान पर बार-बार आता है। हिंदुस्तान में क्या पसंद है आपको? क्यों आपको हिंदुस्तान पसंद है? देखिए इंडिया से मैं काफ़ी मैं जब मैं पाकिस्तान में भी था, मैं उस वक़्त भी काफ़ी इन्वॉल्व था इंडिया में। और जिस तरह से इंडिया में मुझे क्योंकि मैं ऑफ कोर्स अमेरिका में भी मैं टेम्पल्स में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, इस वजह से मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पर उस तरह का माहौल नहीं होता जिस तरह से एक हिंदू माहौल होता है वो यहाँ पर नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे इंडिया काफ़ी जो है वो याद भी आता है और मैं ज़रूर विज़िट भी करूँगा। हिंदुस्तान के कौन से नेता आपको पसंद है? ये बात तो आप सबको ही पता है, आई थिंक पीएम मोदी, सबको पता है बात। क्यों शहन, मोदी के अंदर की क्या बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? आई थिंक मैं ये बात बहुत बार ट्वीट भी मैंने करी है कि अगर जो मोदी है हम अमेरिका में भी ऐसा विश कर रहे होते हैं कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ भी हो जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड करें कि भाई ये चीज जो है मुल्क के अगेंस्ट है, जैसे जिस तरह उनका एक जो मोटिव है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कि जो जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगेंस्ट जिस तरह का उनका मोटिव है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि कोई इसी तरह का जो दूसरे जो डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अगर सबको एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा जो लीडर हो अगर, तो आई थिंक ये जितनी भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको डील करना बहुत आसान होगा। नहीं, आप तो इतनी खुले मन से प्रधानमंत्री मोदी की आप तारीफ कर रहे हैं शयान, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को तो जो आपका मुल्क है, अभी तक तो आपका मुल्क है क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की सिटीजनशिप मुझे लगता है आपके पास है, वहां पर तो उनको गालियां दी जाती हैं, वहां के कट्टरपंथी तो उन्हें मारने तक की धमकी देते हैं। बिलावल भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन के मंच से क्या कुछ कहा था आपने सुना था? तो पाकिस्तान में तो मोदी को गालियां दी जाती हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में सिर्फ नरेंद्र मोदी को नहीं, पूरे इंडिया में ही गालियां दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को। और ये बात एक बहुत कॉमन हो चुकी है पाकिस्तान में कि हर वक्त जो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं, जितने भी जो हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं और जो हकीकत बताते हैं उनके साथ यही करते हैं लोग। अच्छा, एक बात और, आप इंडिया को इतना पसंद, शहरों के बारे में आप इंटरेस्ट रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आप इतनी खुले मन से आप तारीफ कर रहे हैं, तो क्या मैं मानूं कि शहन के मन में इच्छा है कि वो हिंदुस्तान का नागरिक बन जाए? जी बिल्कुल, अगर मैं विजिट तो बिल्कुल करूंगा इस साल, मेरा प्लान है, मैं बिल्कुल इसका मेरे पास में मैंने सोचा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, आपका एक कल का ट्वीट है अगर मैं ठीक हूं, जिसमें आपने लिखा है कि आई एम एक्चुअली होपिंग फॉर माई घर वापसी दिस ईयर, इट्स माई बिगेस्ट गोल ऑफ 2023 दैट आई वांट टू अकॉम्प्लिश। ये इसका क्या मतलब है घर वापसी का? जी, घर वापसी का बिल्कुल, क्योंकि हिंदुइज्म इज माय रिलीजन ऑफ माय एंसेस्टर्स, मेरे पूर्वजों का रिलीजन है। और जब मैं मुसलमान भी था, मैं हमेशा से इस चीज पर काफी, मैं होली भी सेलिब्रेट करता था, दिवाली भी, मैं एज अ मुस्लिम भी मैं इस चीज से बहुत क्लोज था। तो अब जब मैंने इस्लाम छोड़ा 3 साल पहले, तो मैं जब से मैं इंटरेस्ट मेरा वापस से इस चीज में बहुत डेवलप हुआ इस चीज के अंदर। शहन, आप हिंदू बनना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है? वहां पर तो उनकी संख्या घटती जा रही है। हिंदू लड़कियां या फिर सिख लड़कियां, यानी जो गैर इस्लामिक तबके की अगर मैं बातचीत करूं, उनकी लड़कियों को आए दिन किडनैप किया जाता है, उनका जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है, उनसे निकाह करते हैं। जी, ये जो सबसे ज्यादा चीज कॉमन है, ये सिंध में बहुत ये कॉमन हो चुकी है। और अभी आपने रिसेंटली भी पढ़ा होगा किस तरह से मंदिर को तोड़ा जाता है, कोई भी एक इस्लामिक जिहादी मॉब आ जाता है और वो मस्जिद को किस तरह से तोड़ता है। मैं ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान एक काफी मुसलमान है जो बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही जो है अच्छे हैं, लेकिन उसके अंदर एक छोटे से लोग होते हैं जो इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, जो जिहाद को फैलाते हैं। और उन्होंने ही जिस तरह से मंदिर को तोड़ा सिंध में पिछले 2 महीने पहले ही जो हुआ, तो इस तरह से बहुत चीजें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। आप आगे ट्विटर के अपने बायो में लिखते हैं कि इंडियन बाय हार्ट, क्या यही वजह तो नहीं है कि आपका दिल हिंदुस्तान में है, इसलिए वहां पर आर्मी और आईएसआई ने आपको नापसंद किया, आपको धमकियां दी गई? देखिए, ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बोली थी कि जहां तक बात है इंडियन बाय हार्ट की, क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो सहारनपुर यूपी से ही थे, जिसकी वजह से मैं जो हूँ ये अपने आप को बोलता हूँ। और इसमें मुझे काफी क्रिटिसिज्म भी मिलता है पाकिस्तान की तरफ से बोलने पर, बट
मैं ये समझता हूँ कि इंडिया मेरा एक दूसरा घर है एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट किया, हालांकि मुझ पर जो जो इल्जाम लगाए गए मेरे स्किन कलर की वजह से, मेरे बालों की वजह से कि मैं ज्यू एजेंट हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों की तरह से मैं नहीं दिखता था, इसकी वजह से मुझ पर ये इल्जामात लगाए गए, तो जिसकी वजह से मुझे ये स्टेप लेना पड़ा ऑफ कोर्स। लेकिन क्या ऐसी वजह हो गई शयान, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी आपको नापसंद करती है, आईएसआई आपके खिलाफ साजिशें रचती है, आपके खिलाफ 14 एफआईआर है, ऐसा क्यों? देखिए ये चीज ना, ये काफी मुश्किल चीज है, सवाल है, क्योंकि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है यंग एपोस्टेट्स, जब वो मैंने बनाई विद इन 2 डेज पाकिस्तान में वो वेबसाइट उन्होंने बैन कर दी। अगर इस वक्त पाकिस्तान में मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट खोलता है या मेरा ट्विटर अकाउंट खोलता है या मेरी वेबसाइट खोलता है, तो वो नहीं खोल सकता, क्योंकि पाकिस्तान की जो एजेंसी उन्होंने बैन करी हुई है। हालांकि ये चीज काफी लोगों ने करी है, ये जो मैंने कोई ये पहला नहीं हूं जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट इस तरह से बोला है, ये और लोगों ने भी करा। लेकिन जो मेरे साथ मसला था वो इनका पाकिस्तान से था। इनको पता था कि मुझे इनके जो है सीक्रेट्स पता है, इन्होंने जो मेरे साथ किया है, अगर ये मैंने किसी इंटरनेशनल कंट्री में जाकर इनको एक्सपोज कर दिया तो इन पर बैन भी लग सकता है, इनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी। सो जब मैं पाकिस्तान से निकला, इनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज थी कि मैं पाकिस्तान से कैसे निकला। तो जब मैं निकला, इनको अब ये कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो इन्होंने जो इनकी जो हरकतें हैं कि मुझे थ्रेड्स देना, मुझे मेरी आवाज बंद करना, वेबसाइट पर मुझे बैन कर देना, इसके अलावा आई थिंक ये लोग कुछ नहीं कर सकते। अब आपने कहा कि आप निकले और आर्मी आईएसआई को पता नहीं चला। मैं आपसे शयान विस्तार से जानना चाहता हूं, पाकिस्तान में ऐसी क्या स्थिति आ गई, वहां की आर्मी आईएसआई ने आपके सामने ऐसी क्या कंडीशंस पैदा कर दी कि आपको पाकिस्तान में सफोकेशन महसूस होने लगी? क्योंकि यह बहुत बड़ा फैसला होता है कि आप अपने मुल्क को छोड़ दीजिए और आगे चलकर आप कहिए कि मैं उस मुल्क की आइडेंटिटी को अपने साथ नहीं रखना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, यह अपना परिचय आगे नहीं देना चाहता हूं। तो क्या हुआ था पाकिस्तान में? जी देखिए, मैं पाकिस्तान में भी एक सोशल एक्टिविस्ट था। मैं एक बहुत ही बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनके साथ काम किया। मैंने कोशिश करी कि पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको मैं रियलिटी बता सकूं, वो मैंने कोशिश करी। जिस पे मैंने ये भी चीज एक्सपोज करी कि जो भी आईएसआई हैं, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टीटीपी हो गई, टीएलपी हो गई, और जितनी भी जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में, वो आईएसआई को कंट्रोल कर रही है। ये मैंने विद प्रूफ मैंने फेसबुक पर ये पोस्ट कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे थ्रेट्स आई, मेरे घर पर वो आए, जिसकी वजह से फिर मैंने उनको, ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, ये मैंने अपना फेसबुक डीएक्टिवेट करा। मैंने अनाउंस किया कि ये मेरी गलती से निकल गया। मैंने पब्लिकली अपॉलोजाइज किया, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस वक्त मैं पाकिस्तान में था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैं पाकिस्तान से निकलूंगा देन आई विल कंटिन्यू इट। ठीक है, आपकी फ्री वॉइस को दबाया जा रहा था। शयान, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत सारी बातें, जानकारियां आपके पास हैं जो आर्मी आईएसआई पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकती हैं। तो आपके पास एक बड़ा मंच है, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल पर लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या आप उन कुछ सीक्रेट्स को बता सकते हैं? क्या वो ऐसी बातें क्या हैं? देखिए ऐसी, अच्छा अब तो विद इन 1 ईयर वो चीज पाकिस्तानियों ने खुद ही एक्सपोज कर दिया है। अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हुए हैं इस वक्त, वो पूरी दुनिया को पता चल गया है हकीकत जो है कि किस तरह से वो एक, और ये बात तो पूरी दुनिया को भी पता चल गई किस तरह से वो लोग इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रन करते हैं, उनको फंड करते हैं, और किस तरह उनको यूज करते हैं इंडिया और दूसरी जगहों पर अटैक करवाने के लिए। ये बात अब सबको आई थिंक पता चल चुकी है। लेकिन आपके पास कुछ और फैक्चुअल कोई जानकारी? क्योंकि बार बार ये चर्चा तो होती है शयान कि पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान में कैसे आतंकी हमले करवाती है, जम्मू कश्मीर में कैसे अनरेस्ट फैलाती है, उनका प्रोपेगेंडा आतंकियों को कैसे वो एक्सपोर्ट करते हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी, क्या कुछ और आप कहना चाहते हैं? देखिए, एक 2018 में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर ने पब्लिकली जो हम सोशल एक्टिविस्ट थे, एक मीटिंग हो रही थी जिस पर उन्होंने सारे सोशल एक्टिविस्ट को बुलाया था। मैं भी उस वक्त पाकिस्तान में था। वो एक ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी जिसमें उन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा हमसे करवाने की भी कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप इंडिया के अगेंस्ट को बोले। उस वक्त आई थिंक 2019 था एक्चुअली, जब अभिनंदन और वो सब हो रहा था। तो उन्होंने हम सबको यूज करने की कोशिश करी थी कि आप जो है वो एक प्रोपेगेंडा करें और ये सब बताएं कि अभिनंदन किस तरह, पूरी दुनिया को बताएं कि अभिनंदन एक इंडियन टेररिस्ट है और वो हमारे पाकिस्तान में आए और हमने उसके साथ ये किया। तो वो इस तरह से एक्टिविस्ट को यूज करा। उन्होंने मुझे भी इस चीज में कोशिश करी कि मैं भी अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस चीज को प्रमोट करूं। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है शयान कि पाकिस्तानी आर्मी या किसी मुल्क की आर्मी का जो पहला काम होता है वो उस मुल्क की हिफाजत करना होता है। वो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स में, जैसा हिंदुस्तान में नहीं होता है कि यहां की आर्मी यहां की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। पॉलिटिक्स
अलग चलती है, आर्मी का काम अलग चलता है। लेकिन पाकिस्तान का यह शायद दुर्भाग्य है कि वहां की आर्मी वहां की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है। आप कई सीक्रेट्स की आप चर्चा कर रहे हैं, कुछ टेप्स की हाल फिलहाल में बड़ी बातें सामने आई, कहीं आपका इशारा उन टेप्स की ओर तो नहीं है? सॉरी, आपने क्या बोला लास्ट में? कुछ हाल फिलहाल में कई ऑडियो टेप्स की भी बात सामने आई है, तो कहीं आपका इशारा जो आप सीक्रेट्स की बात कर रहे हैं वो उन ऑडियो टेप्स की ओर तो नहीं है? देखिए, मैंने ये बात अभी 2 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में बोली थी कि पाकिस्तान आर्मी के पास जितने भी बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनकी ऑलरेडी इन्होंने क्लिप्स बनाई हुई हैं, और जब भी उनकी वो बात नहीं मानते वो पब्लिक कर देते हैं। क्योंकि मैं उनके साथ नहीं वो क्लोज हुआ, क्योंकि उन्होंने ऑफर्स भी दी, लेकिन मैं नहीं हुआ उनके क्लोज, इस वजह से वो मेरी कोई क्लिप नहीं बना पाए, जिसकी वजह से वो मेरे साथ सिर्फ थ्रेट्स करवाते हैं, मेरी वेबसाइट्स को बंद कर देते हैं और सिर्फ ये चीज कर सकते हैं। लेकिन ये लोग इन्होंने, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, इनकी क्लिप्स बनाई हुई, और जब भी वो देखते हैं कि ये पॉलिटिशियन या ये जर्नलिस्ट या ये एक्टिविस्ट हमारी बात नहीं मान रहा, तो वो इसी तरह से क्लिप जो है वो लीक करते हैं। शायद इसीलिए वहां की जो पॉलिटिक्स है शयान, वो फ्री होकर काम नहीं कर सकती है, हमेशा आर्मी के प्रेशर में रहती है। मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई का गठजोड़ ये हिंदुस्तान के लिए कितना खतरनाक है, दुनिया के लिए कितना खतरनाक है आतंक के पर्सपेक्टिव से? देखिए, ये पाकिस्तान आर्मी को इतनी बड़ी आर्मी तो है नहीं। जो ये एक जिसको वो यूज कर सकते हैं वो ये सिर्फ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे टीएलपी हो गई और इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तालिबान होगा, इन लोगों को वो यूज कर सिर्फ इंडिया और इसराइल जैसे कंट्री पर ये अटैक कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो ये अभिनंदन को, जब 2019 में वो हुआ होता, अभिनंदन को ये नहीं करते। जब इंडिया की तरफ से वहां से थ्रेट आए, इंडिया की तरफ से कि हम आप पर अटैक करने वाले, तो पाकिस्तानी आर्मी की हवा खराब हो गई और उन्होंने रिलीज कर दिया अभिनंदन।